और उसने क्वेश्चन इहो है, और उसने क्वेश्चन वहाँ है, लेकिन इनमें डबल सर्वांक्षण करना पड़ेगा। ओकरा में सर्वांक्षण नहीं करना पड़ा था ना, एक पहले में करना पड़ा था, ना करा पड़ा था, इसी बन गया था वो, हाँ ना। वो बना था आपका बराबर हो जाएगा सामने बराबर कोण होने वाला नियम से बन गया था, जल्दी बन गया था। तो इस बार सर्वांक्षण करके एक बार ई दोनों कोण बराबर, और फिर बड़की त्रिभुज से ले लेंगे ई दोनों कोण बराबर, ठीक है, फिर घटा देंगे, बराबर में से बराबर घटाओगे तो बराबर ही ना होता है। दो चीज बराबर है मान लीजिए, जैसे देखिए ए और बी मान लीजिए बराबर, ठीक, और सी या डी मान लीजिए भी बराबर, तो फर्स्ट में से घटा देते हैं सेकंड मान लीजिए, तो ए माइनस सी या बी माइनस डी, तो ये भी बराबर होगा। ये नियम होता है, बराबर में से बराबर घटाओ। यूक्लिड यही बात कहे थे, यूक्लिड के नियम था, यही बात था, यूक्लिड के एक्सियम यही था कि बराबर में से बराबर में हाँ बराबर जोड़ सकते हैं, बराबर में बराबर से गुना कर सकते हैं, बराबर में बराबर से भाग कर सकते हैं, बराबर में बराबर घटा सकते हैं, ये बोले थे, सुना है बात, तब बराबर ही होता है, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये याद रखना है। चलिए तो त्रिभुज ले लीजिए, पहले बड़की लेना चाहते हैं तो पहले बड़की लीजिए, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी ई में चलेंगे तो बताओ, ए को देखिए ए ई बराबर ए ई कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया एगो, समझो ध्यान से। अच्छा कोण ए ई बी कितना डिग्री, ए ई सी दोनों बराबर ना हो जाएगा, काहे कि दोनों 90 डिग्री है। अच्छा बी ई एकर में के बी ई और ओकर में के सी ई है ना बराबर, तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दिया हुआ, बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा, किसके सर्वांगसम, ये बताइए, ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा आपका ए सी ई के, डायरेक्ट करिए ना ए सी ई, चेक कर लीजिए, देखिए काहे के, देखिए अगर ऐसे लेते हैं ना ए बी ई तो ऐसे ले लेना, इसी एकदम आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, करके देख लो। देखो बी ई तो सी देखो हो रहा है कि नहीं, बी ई तो सी हो ही रहा है, ए ई तो ए ई होना चाहिए, तो देखिए ए ऐसे है तो ए ई देखो ये है। अच्छा ए ई भी देखना है, अच्छा इसे दो को मिल गया तो तीसरा पक्का मिलेगा, दो गो इसे मिल गया, क्या त्रिभुज में तीन गो ये है, दो को मिल गया तो पक्का मिलेगा, उसको मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से सीपीसीटी से ले लो, कौन नियम से हुआ, ए से, सीपीसीटी से क्या लेगा जल्दी बताओ, ए बी ई देखो लाइन से ले लो, कौन ए बी ई तो कौन ए सी ई, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, लेकिन लिए थे कोई चीज से, सीपीसीटी से लिए थे, साइड में लिख दो, सही है ना। अब आ जाइए बड़की छोटकी त्रिभुज में, ठीक है, तो उतना करने की जरूरत तो नहीं होता है एकरा में, लेकिन डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन लिखना पड़ेगा, पूरा बनाना ही पड़ता है। त्रिभुज डी बी ई, और बोलिए त्रिभुज डी बी डी सी ई में चलेंगे तो बताइए डी ई बराबर हो जाएगा डी, सही है, कौन हो जाएगा डी ई बी बराबर कौन हो जाएगा डी ई सी, क्योंकि दोनों हो गया 90, ऊपर वाला उभयनिष्ठ, यहां तक क्लियर हो गया। एगो बी ई बराबर हो जाएगा बी ई, सही है, दिया हुआ में कर सकते हो, दिया हुआ, इसलिए त्रिभुज देखिए तो डी बी ई बी बराबर सी ई, और डी बी ई सर्वांगसम कौन हो जाएगा, तो जो दिया हुआ वही लिख लो, ए सी ई कौन नियम से हुआ, ए से एस से हुआ, यहाँ भी सीपीसीटी से ले लीजिए, डी बी ई कौन डी बी ई, कौन डी बी ई तो कौन हो जाएगा ए सी ई, इस समय ई सेकेंड, तो फर्स्ट में से घटा दीजिए कौन सी सेकेंड है, डी बी ई सर्वांगसम, इसके पहले बी बराबर सी, डी ई बी ई होगा, यह गलती था यही ना, डी बी ई या डी सी ई, यही पर गलती हुआ है ना, डी ई बराबर डी, सही है। अब कहाँ दिक्कत है, नीचे ई वाला सही तो है, डी बी ई तो डी सी ई होगा, समझ गए गलती हुआ था, अब सही है ना। चलिए तो अब यहाँ से ले लेगा डी सी ई कौन हो जाएगा, फिर डी बी ई तो डी सी, यानी ई वाला कौन, ई वाला तो ई वाला बराबर, अब घटा दीजिए फर्स्ट माइनस सेकंड, तो देखो ए बी ई में से घटेगा डी बी, ए बी ई में से क्या घटेगा, कौन डी बी ई घट जाएगा, फिर इधर से देखो ए सी ई में से कौन ए सी ई में से घट जाएगा, कौन डी सी ई घट जाएगा, तो बताओ पूरा ए बी ई में से, पूरा ए बी ई में से घटा देंगे डी बी ई, तो बचेगा ये कौन ना, ए बी डी बचेगा कि ना बचेगा, तो कौन हो जाएगा ए बी डी, और पार्टी बचेगा ए सी डी, यही नहीं करना था सिद्ध, बताओ तो जल्दी से देख लो, यहाँ पर यही नहीं करना था सिद्ध, तो सिद्ध हो चुका है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट सब लोग जल्दी से ले लीजिए, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।